की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैजल खान यानी कि खान सर किसी भी वक्त जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि 13 जुलाई यानी कि कल उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अग्रिम जमानत याचिका पर यह सुनवाई होनी है, जिसके बाद उनके खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ सकता है। क्योंकि कई बार रोशन आनंद खुले मन से ये कह चुके हैं कि फैजल खान के खिलाफ उनके पास कई बड़े सबूत हैं, इसलिए फैजल खान बच नहीं पाएंगे। तो क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से फैजल खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है, कोचिंग सेंटर मामला किस तरीके से कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा हुआ है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, कल की सुनवाई के बाद फैजल खान के ऊपर कौन सी नई गाज गिरने वाली है? बिल्कुल, देखिए नई गाज तो गिरेगी, क्योंकि देखिए उनकी गिरफ्तारी पर फैसला हो सकता है कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये फैसला कोर्ट देगा। 13 तारीख मुकर्रर की गई थी और कल 13 तारीख है। लेकिन रोशन आनंद एक बार फिर से सामने आए हैं और रोशन आनंद खान सर के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरे पास कई ऐसे सबूत हैं। हालांकि वो मीडिया को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर मैंने सबूत दिए हैं और इसलिए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है और जब भी कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें खान सर बुरा फंसते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस ने मेरी बात को नहीं सुना है और जब मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस ने अच्छे से मुझे ट्रीट भी नहीं किया और खान सर की वर्चस्व के कारण खान सर की आवभगत की गई और खान सर के खिलाफ सबूत थे, तब भी खान सर के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा था। हालांकि जब वीडियो सामने आए तो हमने देखा कि कोर्ट के अंदर मामला गया और कोर्ट के ऊपर अब वो पूरा भरोसा जता रहे हैं। हालांकि देखिए जो तमाम वीडियोस हैं, तमाम फुटेज हैं, वो कोर्ट के अंदर गए हैं और कोर्ट ने तभी इसी फैसले को सुरक्षित रखा है। लेकिन आज एक और खबर सामने आई है कि अगर आगे आने वाले समय में खान सर को जमानत मिल जाती है तो एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि खान सर के खिलाफ मुसल्लहपुर के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा और रोशन आनंद के तमाम छात्र उसमें होंगे। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले कैंडल लाइट मार्च निकाला गया था, हालांकि वो रोशन आनंद के भाई की मृत्यु के बाद निकाला गया था, लेकिन अब खान सर के खिलाफ ये प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि जब तमाम सबूत हैं खान सर के खिलाफ तो आखिर खान सर बच कैसे जा रहे हैं। हालांकि देखिए कोर्ट का अपना फैसला होता है। सिविल कोर्ट के अंदर आपने देखा कि तारीख पर तारीख मिली और 13 तारीख जब मुकर्रर की गई है तो कल देखने वाली बात होगी। कल 10:30 बजे या 2 बजे के आसपास ये पता लग जाएगा कि आखिर खान सर को जमानत मिल रही है या खान सर जेल के सलाखों के पीछे होंगे। सर, उनके 2 बॉडीगार्ड्स के खिलाफ भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी कई बातें की गई, उसके बाद रोशन आनंद ने भी कई तरीके के इल्जाम जो है दोनों बॉडीगार्ड्स पे लगाए हैं, तो उनके खिलाफ भी सुनवाई में कोई बड़ा फैसला आ सकता है? बिल्कुल, देखिए 3 मामलों में कहीं ना कहीं खान सर फंसते नजर आ रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उनकी क्राइम कुंडली आप निकाल कर लाइए, तो क्राइम कुंडली उनकी निकाली गई है तो कई ऐसे विवाद सामने आए हैं जिन विवादों में खान सर फंसे हुए हैं और पुलिस ने वही विवादों को कोर्ट में रखा है कि देखिए ये विवाद हैं और खान सर इसमें फंसे हुए हैं। तो इस मामले में एक तो कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन बड़ा फैसला आएगा। दूसरा ये कि जो बॉडीगार्ड की तरफ से फायरिंग की गई थी, जब मुसल्लहपुर के अंदर ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था, तब हमने देखा था किस तरीके से बॉडीगार्ड ने फायरिंग की और वो बॉडीगार्ड कबूल कर चुके हैं कि ये जो हमने फायरिंग की है वो खान सर के कहने पर की है और बॉडीगार्ड की जो बंदूकें हैं जो उनके पास रहती थी वो भी पूरी तरीके से नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि खान सर ने क्या जो बॉडीगार्ड रखे हैं मानक के अनुरूप रखे, उनके क्या हथियार को देखकर रखा गया कि वो मानक को तय करते हैं या नहीं तय करते हैं और इसी वजह से खान सर इस मामले में भी बुरे फंस सकते हैं। तीसरा जो मामला चल रहा है वो उनके कोचिंग सेंटर को लेकर चल रहा है कि कोचिंग सेंटर की अगर बात करें तो कोचिंग सेंटर विवाद में ये हुआ कि फायर सेफ्टी नियम उन्होंने पालन नहीं किया और इस वजह से 2 बार उनके कोचिंग सेंटर में ऑडिट हो चुका है और जब ऑडिट हुआ तो 2 बार उन्हें नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने फायर सेफ्टी नियमों को पालन नहीं किया है और तीसरी बार आप देखेंगे कि उनके खिलाफ या तो मामला दर्ज किया जाएगा या फिर मामला ये कोर्ट तक पहुंच जाएगा। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि खान सर इन तीनों मामले में बुरा फंस सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें कोर्ट पर ही निर्भर करती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर सिविल कोर्ट से राहत मिल जाती है खान सर को तो आगे रोशन आनंद बड़ी कोर्ट का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि देखिए वो हाई कोर्ट भी जाने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे और भी तमाम चीज़ें हैं जो रोशन आनंद की तरफ से कही गई हैं। क्योंकि सिविल कोर्ट की अगर बात करें तो रोशन आनंद की तरफ से कहा गया है कि सिविल कोर्ट में तो हमने तमाम सबूत दे दिए हैं, लेकिन वर्चस्व उनका इतना है कि वो बच भी सकते हैं। हालांकि रोशन आनंद का दवा है, लेकिन कोर्ट पर सभी को भरोसा होता है और कोर्ट की बात करूँ तो कोर्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो सबको
मान्य होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये उच्च अदालत में फैसला गया तो कहीं ना कहीं खान सर के खिलाफ इसलिए होगा क्योंकि खान सर के खिलाफ तमाम बड़े सबूत मिल रहे हैं। सर, वर्चस्व की इस जंग से जो है बच्चों के भविष्य पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैजल खान को भी काफी बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में आते थे, रोशन आनंद के इंस्टीट्यूट में भी काफी बच्चे आते थे, लेकिन फैजल खान ने तो क्लासेस लेना भी काफी ज्यादा हद तक बंद कर दिया है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि अगर आप छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे थे तो आपको बॉडीगार्ड से कहीं ना कहीं फायरिंग नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि खान सर ये मानते हैं और हर कोई ये मानता है कि खान सर बड़े पॉपुलर हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन खान सर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा समझा कि अगर फायरिंग हो गई तो क्या इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा और उनके खिलाफ भी सबूत सामने आ सकते हैं। खान सर देखिए जब बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं ये वर्चस्व की लड़ाई है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे जलते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी कोचिंग सेंटर में छात्र ना आए, जब आप इन तमाम चीज़ों को जानते थे तो आपने जानबूझकर ये काम क्यों किया? क्योंकि जब हम जानते हैं कि सामने वाला हमें परेशानी दे सकता है तो हम वो काम ना करें जिससे हम परेशानी में फंस सकते हैं। तो खान सर को भी कहीं ना कहीं वही करना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुसल्लहपुर में खान सर जो कोचिंग है वो नए नए ले रहे हैं। खान सर का कुछ मुसल्लहपुर तो कोचिंग हब कहा जाता है और खान सर कई दिनों से वहाँ पर कोचिंग क्लास ले रहे हैं। तो खान सर को ये पता होना चाहिए कि सामने वाला कैसा है और सामने वाला कैसे परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जबकि खान सर ने ही परेशानी उत्पन्न की ऐसा तमाम टीचर्स कहते हैं। लेकिन अब मीडिया के सामने आने से वो बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए मीडिया के सामने आने से बचने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मीडिया सवाल पूछती है और सवालों का जवाब शायद ही खान सर के पास हो। क्योंकि देखिए खान सर बार बार ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट के ऊपर भरोसा है, कोर्ट ही फैसला देगा, लेकिन कोर्ट में तो आप देख रहे हैं कि तारीख पर तारीख ही मिल रही है और खान सर बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खान सर से बॉडीगार्ड मामले में भी सवाल पूछे जाएंगे जिसका सामना शायद खान सर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खान सर मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको सवालों का जवाब देना है, अगर आपको खुद को निर्दोष बताना है तो कहीं ना कहीं आपको मीडिया के सामने आना होगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब रोशन आनंद ने बड़े आरोप लगाए और कहा कि मेरे भाई की मृत्यु की साजिश कहीं ना कहीं रची गई, जो मेरे भाई की मौत की साजिश रची गई है वो खान सर ने रची थी, तो खान सर का एक वीडियो जरूर सामने आया था जब वो रोशन आनंद के भाई को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए थे। उसके बाद हमने देखा कि 2 वीडियो उनके और सामने आए थे जब ये बता रहे थे कि कैसे कोचिंग सेंटर पर कोई असर नहीं पड़ा है और आज भी छात्र उन पर तमाम विश्वास करते हैं। लेकिन सर, छात्रों का विरोध प्रदर्शन फैजल खान के खिलाफ काफी ज्यादा हद तक दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनकी ये मांग है कि क्यों रोशन आनंद को ही सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, फैजल खान को भी भेजा जाना चाहिए, गलती उनकी भी है। बिल्कुल, देखिए रोशन आनंद के जो समर्थक हैं और खास तौर पर जो छात्र हैं जो रोशन आनंद से कोचिंग लेते हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं और आज से नहीं हैं। आपने देखा 17 जून से जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से हमने देखा है कि जून में किस तरीके से आज लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। 20 जून को भी ऐसा लगा कि कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया। हालांकि रोशन आनंद को बाद में छोड़ दिया गया, उनकी जब गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में ये मामला गया और तभी से कैंडल लाइट मार्च से लेकर हम देख रहे हैं कि कई मार्च अब तक निकाले गए हैं और आज भी छात्र जब हम खबर बता रहे हैं तो रोशन आनंद के समर्थन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक इस मामले में कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है जब तक हम इस मामले में प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में कहीं हम देखेंगे कि ये विवाद और बढ़ने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। और अगर बात करें हम मुस्लिम और यादव की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सामने आई है, क्योंकि आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी इस मामले में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तरफ रोशन आनंद यादव समुदाय से आते हैं और रोशन आनंद के अगर समर्थन में बोला तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा और मुस्लिम समुदाय के समर्थन में बोला तो यादव समुदाय नाराज हो जाएगा। इसलिए राजनीति इसमें बखूबी हो रही है और आरजेडी खुलकर इस पे नहीं बोल पा रही है ताकि वो दोनों समुदाय को साध सके। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे फिर इसे जाति का रूप दे दिया गया हो या फिर यादव समुदाय या मुस्लिम समुदाय के बीच आरजेडी फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में अभी राजनीति भी होगी और इस मामले में कोई बड़ा फैसला आएगा जब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बवाल मचना तो तय होगा। क्योंकि देखिए छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है और यूथ की अगर बात करें तो हमारे देश का यूथ कहीं ना कहीं सच्चाई को सामने लाना चाहता है और खान सर की सच्चाई कब तक सामने आएगी ये इंतजार हर कोई कर रहा है और ये कोर्ट की तरफ से जब फैसला दिया जाएगा तब ये निर्भर होगा कि हाँ कोर्ट ने वाकई खान सर के खिलाफ तो सबूत लिए हैं पुलिस वालों से या फिर रोशन आनंद से, क्या वो खान सर के खिलाफ इतनी गवाही देते हैं कि खान सर जेल के अंदर जाएंगे। सर, ये भी सामने आ रहा था कि किस तरीके से अगर फैजल खान के खिलाफ कोर्ट की तरफ से कोई भी बयान आता है या गिरफ्तारी उनकी होती है तो उसके बाद उनके बैंक खातों से लेकर उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन हो सकता है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि कई आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से भी उनकी कमाई होती थी। और जब कोई आरोप लगाता है, अगर किसी ने इस मामले में मामला दर्ज कराया, तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में कोचिंग पर भी छापा पड़ेगा और उनके घर पर भी छापा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ घंटे बाद फैजल खान के ऊपर बड़ी गाज गिरने वाली है। फैजल खान के खिलाफ कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर एक बार फिर जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसको कोर्ट सबके सामने ला जाएगा और बड़ी गाज फैजल खान के ऊपर गिर सकती है। उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।